हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नो कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। इमं देवं रुद्रं गणपतिमयं विष्णुमजरम् सुपर्णं ब्रह्माणं शिवमदितिमीशानमनघम् त्वमेकं व्याचष्टे बहुविधषु नाम्ना कुशलधी भजध्वं भोधीरा सुमतिविमला ॐ हृदि सदा भजध्वं भोधीरा सुमतिविमला ॐ हृदि सदा। समुपस्थित आचार्य जी, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, आध्यात्म जीवन के लिए हम अपनी व्यवहारों को, दिनचर्या को, रहन सहन को, जो भी हमारे व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, उन सबको यम नियम से युक्त करके हमारे व्यवहार होना चाहिए। एक योगाभ्यासी का, एक साधक का, एक ईश्वर प्राप्ति करने में जिसका अभिलाषा हो गया है, उसको धर्म का आचरण अर्थात इन यम नियमों के परिपालन अवश्य ही करना चाहिए। इन व्यवहारों से ही हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है, योगाभ्यास के माध्यम से ही उस मोक्ष पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद विद्या बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य शिक्षण की दृष्टि से वहाँ भिन्न भिन्न ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को उपदेश किए हैं। इसी श्रृंखला में आज 33वें उपनिषद के अपने भी श्लोक है और मूल जो श्लोक लेंगे हम श्वेताश्वतर उपनिषद के एक महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें कहा गया कि पहले ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ रूप से जाने और अपने बुद्धि को उसमें भली भांति अच्छी तरह से युक्त करें। हम अपनी बुद्धि को, विचारों को, भावनाओं को जब तक ईश्वर के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए उस परम तत्व के पहले स्वरूप को जानना होता है। ये ऋषियों की शैली है। तो श्लोक है 4था अध्याय के 9वां प्रथम श्लोक है। गलत बताया होगा, 9वां की कुछ होगा। तो श्लोक है, यएको अवर्ण बौद्धो शक्ति योगात
वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति विचेति चान्ते विश्वम आदो स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। ये है श्लोक। पहले ईश्वर का स्वरूप को इसमें प्रतिपादित किया गया। उस ईश्वर के स्वरूप कैसे बता रहे हैं? यह जो परमात्मा कैसा है? एक है, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। सीधा वेद मंत्र के भी प्रमाण है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न प्युच्यते, इस प्रकार के लंबा श्लोक। स एक एव एक ब्रदेव का एक, वो एक ही है ईश्वर। और एक शब्द को अनेक अर्थ में ग्रहण किया शास्त्रों में, तो हम यहाँ एक ही अर्थ लेंगे। ईश्वर एक ही है, पति एक आसीत, वेद का प्रमाण है। ईश्वर कितने हैं? एक ही है। अनेकत्र मिलते हैं, केवल एक जगह नहीं, और अनेकत्र मिलते हैं, जो क्या है? ईश्वर एक ही है। और एक शब्दों को समझने के लिए एक श्लोक भी है, एक के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसका भी एक एको अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानल्पे संख्यांच प्रयुज्यते। इतने अर्थ होते हैं। क्या क्या अर्थ होते हैं? अनेक अर्थ में होते हैं, ठीक है। एक के अन्य अर्थ में, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि ऐसे करता है। ब्रह्मचारी में अपने उदाहरण देंगे तो भाई इतने ब्रह्मचारी रहते हैं, एक ब्रह्मचारी ऐसे है कि जो पूरा अपने ध्यान उपासना में अच्छी तरह से अपने पुरुषार्थ करता है। तो एक मतलब एक तो है ही, और इनमें से दूसरा है अन्य अर्थ है, ठीक है ना, दूसरे के अर्थ में कहेंगे। ऐसे ही प्रधान अर्थ होते हैं, किसी में भी घटा सकते। प्रधान और अल्प दोनों अर्थ में, प्रधान भी है और साधारण भी है, दोनों अर्थ में। एक तो विशिष्ट व्यक्ति जो होता है, समूह होता है एक, उस समूह में जो जब कहते हैं एक व्यक्ति, तो उसमें इस प्रकार के है, अच्छी उच्च स्थिति है, अच्छा है, ऐसा है। जब उसके गुणगान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रधान के अर्थ में लिया जाता है। और उसी समुदाय में थोड़ा से कम योग्यता रखता है तो उसको क्या कहते हैं? एक ऐसा है जो थोड़ा सा साधारण है। तो इस प्रकार के भी व्यवहार किया जाता है। पहले एक नंबर में जाना मतलब पहला नंबर उसका है, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका है। प्रथम मतलब पहले नंबर में, सब सप्तमी विभक्ति के प्रयोग है, तो पहले नंबर में भी आता है। और एक का अर्थ केवल ही होता है, एक तत्व अभ्यास, एक ईश्वर तत्व के ही केवल क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना है। तो एक मतलब केवल, एक व्यक्ति, सिंगल केवल आता है। केवल एक व्यक्ति कहने से केवल एक व्यक्ति ही आएगा। तो इस प्रकार के, और समान अर्थ में भी लिया जाता है। एक जैसे ब्रह्मचारी तो सब एक जैसे होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, उनके रहन सहन खान पान वेशभूषा सब एक जैसे होता है, मतलब समान होता है। एक के अर्थ में इस प्रकार के अनेक अर्थ होते हैं। थोड़े से, अरे एक तो दे दो, अरे एक रसगुल्ले तो दे दो, जो भी है, तो मतलब थोड़े से तो दे दो कम से कम भाई। समाप्ति की ओर कई चीज बांट रहे, अरे हमारे लिए थोड़े से तो बचा दो, एक तो बचा दो, ठीक है ना। एक मतलब अल्प, थोड़ा। एक का क्या है? अल्प के अर्थ में भी आता है। और एक तो संख्या है, संख्यायाम च प्रयुज्यते, एक संख्या भी 1 2 3 जो ये अपने संख्या में भी आता है। तो इस प्रकार के एक जो ईश्वर है वो अद्वितीय है, और वे एक ही ईश्वर है, पति एक आसीत। जो ऐसे एक परमेश्वर है उसका क्या है, वो कैसा है, उसका स्वरूप आपके बता रहे हैं आगे सामने कि अवर्णो, उसका कोई वर्ण नहीं है। किसको ऐसे प्रकार के वर्ण नहीं किया है, धारण नहीं किया। क्या धारण नहीं किया, कौन बताएगा? चलो अनमोल जी बताएंगे। ईश्वर क्या धारण नहीं किया? शरीर धारण नहीं किया। अपाणिपादो यवनो गृहीता, ठीक है ना। कई सारे श्लोक मिलेंगे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कई प्रतिलिपि आकार प्रकार इस प्रकार के कोई नहीं है, वो अवर्ण है। अशब्दम अरूपम अस्पर्शम इस प्रकार के उसके स्वरूप है, निराकार है।
कहने का मतलब क्या है? ईश्वर निराकार है, कोई शरीर धारण नहीं करता है। और फिर शरीर, कोई व्यक्ति शरीर के रूप में अपने प्रतिमूर्ति बना देता है, मूर्ति आकृति छवि बना देता है और उसको ईश्वर मान के पूजा करता है, धर्म है क्यों धर्म हो जाएगा? वेद विरुद्ध हो गया भाई। हम तो कह रहे ईश्वर, ईश्वर तो कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि ईश्वर की कोई प्रतिलिपि नहीं है, छवि नहीं है, मूर्ति नहीं है, और मूर्ति खड़ी कर दी कि अपने उसकी आरती उतारे तो क्या होगा? पाप हो जाएगा। सीधी बात, वेद विरुद्ध काम हो गया। वेद विरुद्ध आचरण मतलब सीधा सीधा पाप। तो ईश्वर का यथार्थ स्वरूप इसलिए जानना चाहिए। अरे जिस परम पिता परमात्मा ने इतने बढ़िया बढ़िया सूर्य चंद्र जैसे कितने बड़े बड़े दीपक अपने बना के हमारे उपकार के लिए तैयार रखा है, उसको हम छोटे से अपने दीपक जला के क्या दिखाएंगे हम? जितने इतना बड़ा समुद्र बना के रखा है भगवान ने, 3 भाग से अधिक है स्थल भाग से, उसको 1 लोटा पानी चढ़ा देंगे तो कुछ अंतर पड़ेगा? वही कहाँ से पानी लाएगा भाई? वो पानी कहाँ से लाएगा? कहीं कुआं से, तालाब से, कहीं से तो लाएगा कि अपने अपने शरीर से तो पानी निकलना है नहीं। वो जो पानी तो अपने अंदर ही सूख जाता है, थोड़े मोड़े गर्मी के सीजन में पसीना के रूप में निकल भी जाता है। और वो भी कौन सूखता है? वो भी सूर्य भगवान उसको भी खींच लेते हैं। सूर्य कई जलीय अंशों को, टट्टी में हो, किसी में भी हो, कितने गंदगी चीज में हो, वो जितने भी जलीय अंश कौन खींचता है? उसको गर्मी खींच लेती है, अग्नि खींच लेती है, सूर्य खींच लेता है। तो यहाँ डालो या वहाँ डालो या समुद्र के पड़ा हुआ हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के ईश्वर का स्वरूप है। तो जो इतने व्यापक परमात्मा है हमारे अंदर विद्यमान है अंतर्यामी के रूप में, उसको हमको जानना चाहिए। तो उसके और अनेक बात बता रहे हैं। वो अवर्ण है, कोई शरीर धारण नहीं करता है, वर्ण स्वरूप आकार प्रकार नहीं है, अकायम ईश्वर क्या? सपरिजगात शुक्रम अकायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। अकायम, सीधा सीधा आया, कोई शरीर नहीं है। शक्ति योगात, बहुधा शक्ति योगात, ठीक ना? तो अनेक उनके क्या है? उनके पास शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता है, अनंत सामर्थ्य है परमात्मा में, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत पराक्रम है। सब जितने भी उसके पास चीज है सब अनंत है, स्वयं अनंत है, और उसके जितने पास गुण आदि है वो सब अनंत होते हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। तो उसके जो शक्ति युगात, उसके सामर्थ्य से, बल पराक्रम से अपने फिर अपने क्या करता है आगे बताएंगे। ये जो संसार है उसको फिर विविध रूप दे देता है। बहुधा शक्ति योगात, बहुधा मतलब अनेक प्रकार से। जैसे एक पाचक है, एक पाचक कैसे अपने वही आटा दे दो, नमक दे दो, पानी दे दो, कितने प्रकार की चीज बना देता है वो। उसमें क्या है? पूड़ी भी बना देगा, रोटी भी बना देगा, और क्या क्या बनाएंगे कौन बताएंगे? हैं? पराठा बना देगा, मालपुआ बना देगा, देखो कई सारी चीज हो गई। और अलग अलग आकार के भी बना, कोई त्रिकोण बना सकता है, कोई वृत्ताकार बना सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। सिंगाड़ा भी बना सकता है, सिंगाड़े कहते हैं ना कुछ। सिंगाड़े किससे? मैदा से बनता है, वो एक रूप है, आटा का ही रूप है वो, ठीक है ना? तो जैसे एक पाचक सामग्री को लेकर के अनेक प्रकार रूप दे देता है और अनेक प्रकार, अलग अलग प्रकार के अपने व्यंजन बना देता है, ऐसे परमात्मा इन 3 जो अपने मूल कारण है उसको लेकर के इतने बढ़िया संसार बनाया है। तो इसी को ही कह रहे बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थे दधाति। वर्णान अनेकान वर्णान, अनेक स्वरूप वाला को धारण करता हो। देखो कितने प्रकार के गिन सकते हैं हम। एक पेड़ के ऊपर क्या है गिन नहीं सकते, कितने प्रकार के पेड़ है, पौधे हैं, कितने प्रकार के फूल है, कितने प्रकार के फल है। एक जैसे दिखेगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति।
इस सृष्टि को बनाता है। वो तो छोड़ो, अपने सूर्य चंद्र आदि तो है ही वो, बाकी ये हम इसको अपने ये वृक्ष वनस्पति आदि भी कहते हैं, जब मान के इसमें जीवात्मा हम मानते ही है और है ही, तो ये तो कर्मों के आधार पर हो ही गया। वृक्ष वनस्पति तो कर्मों फल के भी आधार पर बनेंगे। बाकी वो जो फिर सूर्य चंद्र आदि बने, वो तो अपने कर्म फल का नहीं है, वो अपने फिर अलग प्रोडक्शन है उनका, ईश्वर के। हमारे सुख के लिए अलग चीज, वो सीधा सीधा हमारे कर्म फल के अनुसार नहीं बनता, जैसे पेड़ पौधे बन जाते हैं। तो ऐसे विचित्र दुनिया हमारे सुख के लिए परमात्मा ने निर्माण किया, बनाया है। तो अनेकान वर्णान विदधाति, अनेक वर्णों को क्या है, अनेक प्रकार से निर्माण करता है, रूप देता है, उसमें रूप को धारण कराता है। एक सबके अलग अलग सामर्थ्य है, आम के अलग, जामुन के अलग, पपीता के अलग, सबके अलग अलग सामर्थ्य है, वो सब धारण करा रखा है। रंग रूप गुणवत्ता जो भी है सबके अलग अलग अपने हैं। वर्णान अनेकान नीतार्थो दधाति, और क्या करता है, और फालतू भी नहीं देता है, प्रयोजन के साथ देता है। निहितार्थ हो, निहित मतलब निश्चित, ठीक ना, सब प्रयोजन सार्थक, ऐसे नहीं आलतू फालतू बना दिए, किसी को परेशान कर लिए, कुत्ता बिल्ली गधा बना दी, ऐसे नहीं है। ईश्वर क्या है, न्यायकारी है, अन्याय तो करता नहीं। तो निहित अर्थ में सप्रयोजन, सार्थक, निश्चित रूप से वो इस प्रकार के वर्णों को रूप देता है, वर्ण देता है, अनेक रूपों से संसार को बनाता है, और सबके अलग अलग सामर्थ्य है, सब में अलग अलग सामर्थ्य दे रखा है भगवान ने। इतने हम अपने यहाँ व्यक्ति है, सबके अलग अलग सामर्थ्य है, रंग रूप सबके अलग है, बुद्धि सबके अलग है। तो सबके अलग अलग सबने स्वामी अपने ईश्वर ने क्या है दे रखा है सामर्थ्य। आगे और क्या करता है, विचैति चांते विश्वमादौ च देव, एति प्राप्त होता है। विचैति, विचैति च अंते विश्व आदौ च देव। सृष्टि के पहले क्या होता है, सृष्टि का रचना होती है, ठीक ना। आदो क्या होता है, निर्माण होता है, और अंत में क्या होता है, विचैति, ठीक ना, प्रलय कर, विलीन कर देता है, नाश कर देता है, प्रलय हो जाता है। सृष्टि के धारण में बता दिया पहले, और विचैति और च अंत विश्वम आदौ स देव, और धारण के साथ साथ क्या करता है, संसार को बनाता भी है और अंत भी कर देता है, समाप्त भी कर देता है। उसके भी अपने टाइम है, उसमें जैसे एक मेमोरी के कोई कैपेसिटी जैसे कहते हैं क्या होता है, जितने होता है उतने है, ऐसे जो मूल प्रकृति है उसकी भी एक क्षमता है। सृष्टि से सृष्टि प्रलय तक जितने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जितने भी वर्ष है उसके उतने पावर है। उसके बाद अपने आप अपने उसके जो अपने कण है नष्ट होते चले जाएंगे धीरे धीरे। जैसे मकान बनाया है, ये मकान मान के 100 वर्ष के उसके अपने टाइम है, तो 100 वर्ष के बाद तो धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे, गिरते रहेंगे, कभी मिट्टी गिरेगी, कभी पत्थर गिरेगा, कभी और कुछ होगा। तो इस प्रकार के इसका अपने एक सीमा है सृष्टि की। तो तब उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, समाप्त होता है, प्रलोभ में ले लेता है ईश्वर। वो अपने अति सूक्ष्म होने के कारण और सर्वत्र व्यापक होने के कारण ये सब काम करने में वो समर्थ होता है। तो विचैति च अन्ते विश्वमादौ सदेव सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। जो सृष्टि के निर्माण, सर्जन और संहार ये जो कर रहा है वो अन्यत्र कई जगह अपने प्रमाण मिलते ही है। बाकी एक प्रमाण में तैत्तिरीय उपनिषद के देता हूँ, प्रसंग है, ये 3 वल्ली उसमें होते हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। तो ये भृगु वल्ली का पहला श्लोक है। ये भृगु वल्ली में पिता वरुण से उनके पुत्र भृगु ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो
इस संदर्भ में बहुत लंबा विस्तार उपदेश है उसकी। तो ये पहला श्लोक है और ये सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के बात को बताते हुए अपने उनके पिताजी वरुण उपदेश करते हैं। वो कहते हैं यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। ब्रह्म के स्वरूप को बता रहा है। कैसे बता रहे हो? इस सृष्टि के प्रलय और संहार करने के बाद के भाव में ये श्लोक है यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते। यतो मतलब जिससे, किससे आप बताओ? ईश्वर से। ईश्वर से कैसे बनेगा संसार? हैं? ईश्वर से कैसे बनता है संसार? कैसे बनाता है? हैं? प्रकृति से बनाता है। वो निमित्त कारण है और पाचक जैसे निमित्त कारण है, आटा आदि उपादान कारण है, वैसे निमित्त कारण के रूप में, ठीक है ना, वो परमात्मा क्या है? सृष्टि की रचना करता है। यतो वा इमानी भूतानि, ये जितने भी भूत है, प्राणी है और अप्राणी है, संसार है, 5 भूत को कहते हैं खास करके, ठीक है ना। क्या क्या 5 भूत कौन कौन जानते हैं? आप जानते हो? 5 भूत का नाम क्या है? नहीं जानते हो? नए नए ब्रह्मचारी हैं? बोलो, आप बोल दो, आप जानते होंगे। हाँ, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है ना। ये पंच महाभूत भी जान है ही, और भी जो भी भवंती भूतानि यस्याम, ठीक है ना, जहाँ पर भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं उसको भी, वो भी भूत है। तो यतो वा इमानी भूतानि जानते, जहाँ पर ये क्या है? भूत मतलब जड़ और चेतन जगत उत्पन्न होते हैं। भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा, और ये न जातानि जीवंती, और जहाँ क्या है? हम जैसे जीवित प्राणी है, किसके सहारे से हम जी रहे हैं? ईश्वर के सहारे से जी रहे। उन्हीं की कृपा है, हमारे अनुकंपा है, सब व्यवस्था कर रखा है। एक दिन वायु का अपने हमारे ऊपर कृपा न हो, ईश्वर की प्रेरणा न हो वायु के, हम वायु न ल पाए तो जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। एक दिन अपने व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो छटपटाने लगता है। तो सारी व्यवस्था उन्होंने ही की है। तो ये न जातानि जीवंती, जो उत्पन्न हो गए हैं वो जीवित रहते हैं। जातानि जीवंती मतलब जो उत्पन्न हो गए हैं वो क्या होता है? जीवित रहते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके कारण वो ब्रह्म है, ऐसे जानो। यत प्रयंती अविशं विशंति, और यत मतलब जस्मिन, जस्मिन मतलब जिस ईश्वर में, जिस कारण में, फिर क्या हो जाता है? प्रयंती अविशं विशंति, लीन हो जाते हैं वहाँ, फिर जाके फिर अपने शांत हो जाते हैं। यत प्रयंती अविशं विशंति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उसको आप ब्रह्म जानो, जो संसार को ऐसे बनाने वाला है, हमको सबको धारण कर रखा है, और जो अपने टाइम आने पर, समय आने पर संसार को समाप्त कर देता है, उसको आप ब्रह्म जानो, उसके उपासना करो। इसीलिए आपको तपस्या करनी होगी। यहाँ लिखा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बता दिया उपदेश में, स तपो अतप्यत। अब क्या है? भृगु जी अपने इस प्रकार के उपदेश सुनने के बाद क्या किए? अपने स तपो अतप्यत, उसने तपस्या चालू कर दी और तपस्तत्पा, फिर तपस्या करके फिर आगे के अपने जो भी अपने ज्ञान विज्ञान है उनके गुरुकुल में अपने ज्ञान आहरण किया तपस्या पूर्वक। बिना तपस्या के ये विद्या प्राप्ति नहीं होती। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप दोनों की जरूरत है, केवल जान लेने मात्र से नहीं होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, ये भूत मतलब प्राणी, हम आत्मा, जीवात्मा, ये तप और विद्या से ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो हम अपने जीवन को तपस्यामय करें। तप के बिना हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
और ये सब बार बार आता रहता है। तप के जो द्वंद्व सहन है इनको तप कहते हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान आदि इनको सहन करते हुए जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहेंगे तो हमारे जो जीवन है उत्तम हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये संदेश है। इति ओम श्रम। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।